अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MTK की फ्लैशिंग किस तरह की जाती है, वो भी डायरेक्ट EMMC। हाँ दोस्तों, डायरेक्ट IC में कैसे फ्लैशिंग होती है ये UFI के बॉक्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाए और आप सबसे पहले उसको देख सकें। और ये अगर वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें ताकि यहाँ पे भी आपको वीडियोस देखने को मिल सकें। तो चलते हैं काम की तरफ। सबसे पहले आपने UFI का EMMC टूल ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये दोस्तों मैंने EMMC टूल ओपन कर लिया UFI का। अब इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे तो ये मुकम्मल एक दफ़ा ओपन हो जाए। तो दोस्तों EMMC जो हमने इसमें रखी है सॉकेट में उसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसमें देखेंगे कि क्या इसमें चीज़ पड़ी हुई है। तो आइडेंटिफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं है। पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी 00 है और कोई एंड्रॉयड सिस्टम भी नहीं आ रहा। तो अब हम इसमें स्कैटर फाइल किस तरह फ्लैश करेंगे। तो पहले मैं नैन टेस्ट कर लेता हूँ ताकि चेक हो जाए कि इसमें किसी किस्म के कोई एरर्स या मसला ना हो। तो यहाँ पे डन है, ब्लैंक चेक किया है। तो ब्लैंक चेक में भी दोस्तों यहाँ पे ठीक आ रहा है। हेल्थ रिपोर्ट इसकी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हेल्थ का भी ये भी नॉर्मल है, 0 है, कोई मसला नहीं है। तो ब्लैंक चेक अभी करता हूँ मैं। तो अभी दोस्तों ब्लैंक चेक भी हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने खुद कैंसिल किया है, जो एरर आया है सामने। तो परेशान ना हो आप ये कि रेड क्यों आ गया। अब हमने यहाँ पे जाना है फैक्ट्री इमेज वाले फोल्डर में और यहाँ पे हमने MTK मीडिया टैग सेलेक्ट करना है और स्कैटर फाइल जिस मोबाइल को आपने फ्लैश करना है उसकी फ़ाइल डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक फ़ाइल इसमें लगा देता हूँ। ये क्यू की टैब है V100। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास स्कैटर फाइल आ चुकी है। तो इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या फिर फोल्डर में ऐड भी कर सकते हैं। तो ये मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, यानी इसमें से आसानी हो जाती है और यहाँ पे ये सारा डेटा लोड हो गया है। अब रीपार्टीशनिंग पे चेक लगा के आपने राइट के बटन पे क्लिक कर देनी है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों राइट होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी सिस्टम फाइल काफ़ी लंबी होती है तो वीडियो को थोड़ा सा मैं तेज़ कर देता हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी फ्लैशिंग हो जाए। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है UFI का EMMC टूल, और UFI बॉक्स भी काफ़ी आसान है। लाइफ टाइम इसकी एक्टिवेशन होती है, एक दफ़ा आप इसको ले लें और सारी ज़िंदगी चलाते रहें, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं IC में डायरेक्ट फ्लैशिंग हो चुकी है और इसको आइडेंटिफाई करते हैं और देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर वाकई फ्लैशिंग हो गई है या नहीं हुई। तो अगर तो दोस्तों एंड्रॉयड सिस्टम आ गया तो इसका मतलब ये है, ये आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड सिस्टम इन्फो आ चुकी है और पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन भी आ चुकी है। तो ये अब मोबाइल के ऊपर लगाने के काबिल हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।